मैं इस वक्त टूटिंग के यहाँ एक मकामी रेस्टोरेंट पे मौजूद हूँ और क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी ही गर्म खबर ये है कि बाबर आजम ने कैप्टनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। आगे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या मुस्तकबिल है, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यासर अरफात साहब, तो जो एक जानी मानी शख्सियत हैं। तो यासर साहब बताइएगा, क्या देखते हैं आगे आप? लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि गर्म खबर है, गर्म खबरें काफ़ी आ रही हैं। अच्छा। एक गर्म खबर यूसुफ ने भी जो रिज़ाइन किया अच्छा। अभी रिसेंटली, तो ये खबरें आपको काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट में नज़र आती रहती हैं और देखने को मिलती हैं। तो ये एक पॉजिटिव आप इसको समझते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, क्योंकि बाबर पे जो बर्डन एक्स्ट्रा पड़ रहा था, टीम की परफॉर्मेंस, टीम जो हल्की टीमों से हार रही थी, तो उस पे प्रेशर उसकी अपनी बैटिंग पे हमें नज़र आ रहा था कि इंटरनेशनल तो दूर की बात, ये जो आपकी डोमेस्टिक मैचेस भी जो होते हैं, बल्कि जो भी चैम्पियंस कप हुआ, वहाँ पे भी उनकी वो बैटिंग नज़र नहीं है जिसकी वजह से वो दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग में रहे और मशहूर हैं। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बाबर के लिए होगा, उनके कैरियर के लिए। माजी में एग्जांपल्स आपके सामने हैं, तेंदुलकर ने रिटायरमेंट की, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली, एक इतने बड़े पीक पे जाने के, इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद भी, मगर उनके बाद उनकी बैटिंग में निखार आया। तो बाबर के लिए ये मैं ही समझता हूँ कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा। थोड़ा लेट हो गया, मगर ये अभी उन्होंने जो डिसीजन किया है, मैं समझता हूँ कि ये उनके अपने कैरियर के लिए, उनका जो रिकॉर्ड्स की जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में एक आजकल में अगर आप देखें, शाहीन अफरीदी और ये 2 रिजवान आप कह लें, 3-4 एक ऐसे दुनिया में किसी भी प्लेयर का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये अगर एज अ प्लेयर खेलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनके खेल में और निखार आएगा। अच्छा, बाबर आजम की जब यहाँ पे बरतानिया में मैचेस हुए T20, तो चारों के 4 मैच जो है ना वो हार गए, तो हमने कोई उनकी बैटिंग में निखार तो नहीं देखा। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जो टीम का माहौल है और जो कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चेंज हो रहे हैं, कोचेस से तब्दील हो रहे हैं, हर टूर पे नए कोचेस होते हैं, प्लेयर सिलेक्शन के जो इश्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिफ्लेक्शन आ रही है पाकिस्तान टीम की, वहीं से आ रही है। अच्छा। जब तक बिहाइंड द सीन अगर काम सही नहीं करेंगे तो रिजल्ट इसी तरह बुरे आएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में नेक्स्ट कैप्टन कौन होने चाहिए, अगर आप से मशवरा किया जाए? देखिए, 2 पॉलिसीज़ होती हैं, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, एक शॉर्ट टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म की मेरे से बात करते हैं, तो अभी अगर आप कहते हैं जो गिवन सर्कमस्टांसिस में रिजवान एक बेहतर चॉइस है, मगर आपको उसके साथ एक ऐसा यंगस्टर वाइस कैप्टन अनाउंस करना पड़ेगा कि जो जाके आगे रिजवान को रिप्लेस करे, क्योंकि रिजवान ऑलरेडी काफ़ी अरसे से खेल भी रहे हैं और जो उनकी जॉब है, कीपिंग भी करते हैं, फिर बैटिंग भी करते हैं। तो ये जहन में रखना चाहिए कि इंजरी एक इशू हो सकता है कि जब अगर इंजर्ड हो तो आपके पास अच्छी रिप्लेसमेंट हो, तो एक ऐसे प्लेयर को बनाएं कि जो फ्यूचर में अगले अगर आपको 3-4 साल एटलीस्ट एज अ कप्तान आपको सर्व कर सके। अच्छा सर, ये बताइए कि पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत ही बैड परफॉर्मेंस रही है, तो आप इस तब्दीली के बाद, जो आप तब्दीली आई है, इस तब्दीली के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं चेंज होते। रिजल्ट्स तकरीबन दुआ ये है कि अच्छे रिजल्ट्स हो, मगर ले दे के रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। मगर ये है कि आप जब कप्तान चेंज हुआ है, माइंड सेट, ये चीज़ें चेंज होंगी तो हो सकता है रिजल्ट्स भी बेहतर आएँ। सिलेक्शन में जो है, जो हम पीछे थोड़ी बात होती थी कि पावर जो प्लेयर पावर थी, जिसकी वजह से सेलेक्टर्स की बात नहीं सुनी जाती थी, तो अब ये है कि नया माइंडसेट, नए कोचेस आए हैं, फॉरेन कोचेस आए हैं, तो ये जो डिसीजन हुआ है, मुझे भी यही 100% श्योर है कि उनकी था कि एक नया कप्तान, एक नई तर्ज की क्रिकेट खेली जाए। जिस तरह इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट चेंज की, इंडिया को आप देख लें, उन्होंने अपनी वे ऑफ प्लेइंग को चेंज किया। तो पाकिस्तान का भी अब दुआ ये कर सकते हैं कि एक नया कप्तान, नई कोचिंग स्टाफ के साथ एक अच्छी विनिंग कॉम्बिनेशन बनाकर, ये अब जो भी कोई इवेंट हो, चैम्पियन सबसे बड़ा जो अब आगे इवेंट आ रहा है वो चैम्पियंस ट्रॉफी का आ रहा है और वो पाकिस्तान में आ रहा है। तो अगर इस तरह के रिजल्ट अपने मुल्क में अगर आएंगे तो बड़ी ही अफसोस होगा फैंस को, सब लोगों को। तो उम्मीद और दुआई कर सकते हैं। उम्मीद और दुआएं कर सकते हैं। ये थे यासर अरफात साहब, जो हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बता रहे थे। इनका यही कहना है कि जो कप्तान, सबका कप्तान थे, उनका अपनी बैटिंग पे उस पर तवज्जो देनी चाहिए, उनका हट जाना बेहतर है, तो बेहतर तरीके से क्रिकेट खेल सकेंगे। तो इनका कहना है कि नए आने वाले कप्तान जो हैं वो इनके नज़र में रिजवान एक बेहतर चॉइस है। अगर वो आ जाएँ तो क्रिकेट टीम में एक अच्छी कारकर्दगी आ सकती है। जी। पाक भारत टाकरे के लिए लाहौर में कदाफी स्टेडियम का नक्शा तब्दील। दुबई तर्ज पर जदीद स्टेडियम की अपग्रेडेशन की तैयारियां। अपग्रेडेशन पर कितना खर्च आएगा, तामीर कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी और कितने शायकीन मैच को एंजॉय कर सकेंगे, तफसीलात इस रिपोर्ट में।
लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आइंदा बरस पाकिस्तान में शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए पीसीबी ने खजाने के मुंह खोल दिए हैं। गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में 12 अरब 80 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस करने की मंजूरी दे दी गई है। कदाफी स्टेडियम लाहौर को दुबई क्रिकेट स्टेडियम जैसा बनाने के लिए जदीद तर्ज पर तमीरात का अमल भी जारी है। तमीराती कंपनी ने कदाफी स्टेडियम की मरकजी इमारत मुकम्मल तौर पर गिरा दी है, जबकि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को ग्राउंड के करीब किया जाएगा। कदाफी स्टेडियम के इंक्लोजर्स में नशिस्तों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक हो गया है। अब 28,000 की बजाय 40,000 के करीब शायकीन कदाफी स्टेडियम में मैच को एंजॉय कर सकेंगे। इस हवाले से गैर मुल्की कंपनी ने डिजाइन भी पेश कर दिए हैं। तरह PSL के लाहौर कलंदर के मैचेस होते थे तो ये हाउस फुल होता था, उस वजह से उससे भी ज़्यादा लोग जो है बाहर होते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए और क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी था कि अपग्रेडेशन की जाए स्टेडियम्स की। तो मेरा ख्याल है कि पहले जो 26,000 से 28,000 के लगभग थी गुंजाइश शायकीन के बैठने की, और अब जिस तरह इसको अपग्रेडेशन की जा रही है, नई बिल्डिंग जो है पुरानी बिल्डिंग को घुरा दिया गया है, तो नई बिल्डिंग के नीचे जो हमारी इतलात है इसके मुताबिक ये तमाम प्लेयर्स और जो VVIP होंगे उनकी जो पार्किंग की है वो अंडरग्राउंड होगी, बेसमेंट में होगी, और ऊपर जो है ना जो स्पॉन्सर्स के और हाई अप्स के जो बॉक्सेस हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और मेन जो शायकीन की जो दिलचस्पी है वो इसकी अपग्रेडेशन में वो शायकीन की कैपेसिटी बढ़ाने की है। मरकजी इमारत में कायम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कमरों को तोड़कर इन्हें NCA या क्रिकेट हाउस मुंतकिल करने पर इत्तफाक हुआ है। स्टेडियम ग्राउंड में पहले से बड़ी स्क्रीन भी नस्ब की जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर 2 शिफ्टों में तामीर व मुरम्मत का काम जारी है। ICC वफूद पाकिस्तान पहुँचकर इंतजामात का जायजा ले चुके हैं। कदाफी स्टेडियम के अलावा दीगर शहरों में भी क्रिकेट स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल समेत भारतीय टीम के तमाम मैचेस लाहौर में शेड्यूल हैं। दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट समेत पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स की नजरें चैंपियन ट्रॉफी बिलखुसूस पाक भारत मैच पर लगी हुई हैं। कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इससे ज़्यादा इंतज़ार तमाम शायकीन क्रिकेट को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को नए ग्राउंड में खेलते हुए देखने का है। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ अतीक मलिक, डिस्कवर पाकिस्तान, लाहौर। इस रिपोर्ट में